आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। मिडल ईस्ट की चार एक मेन खबरें जो यहाँ पर सामने आ रही हैं। सबसे पहले गज़ा की बात कर लेते हैं कि गज़ा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने इस टाइम क्या कहा है। देखिए, पूरी जो तफसील है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है गज़ा के लिए और गज़ा के लोगों के लिए। ट्रंप ने कहा है, आई डोंट वांट द यूएस टू कंट्रोल गज़ा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी इसमें इरादा नहीं है कि गज़ा के ऊपर रूल करना, वहाँ पर मतलब यह है कि अपनी गवर्नमेंट को प्लेस करना। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो गज़ा के अंदर अब अमन व अमान और शांति चाहते हैं, क्योंकि गज़ा के लोगों ने एक तरीके से एक जहन्नुम जिस तरीके से होती है ना, इस तरीके से उन्होंने एक जहन्नुम एक देखी है। गज़ा के अंदर लोग रोज़ मर रहे हैं, वहाँ पर एयर स्ट्राइक में भूख से भी मर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इज़राइल ने बराबर अपनी एयर स्ट्राइक बराबर बदस्तूर वहाँ पर जारी रखी हुई है। गज़ा के अंदर लोगों को भूखे लाइनों में लगाकर, खानों की लाइनों में लगाकर उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। ये जो जीएचएफ के जो सेंटर्स हैं, जो अमेरिका और इज़राइल की मदद से, ये एक फूड कंपनी है अमेरिका की, वहाँ पर वो एड बांटने का काम कर रही है। लोग लाइनों में लग रहे हैं, लाखों की तादादों में आ रहे हैं, क्योंकि गज़ा की जो पॉपुलेशन है, गज़ा की पॉपुलेशन 20 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। अब तो इसमें से माइनस हो गए हैं, 2 लाख के आसपास इसमें तो लोग कम हो गए। लेकिन ऑफिशियली तौर पे अभी जो गज़ा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो ये रिवील कर रही है कि कम से कम 56,000 से ज़्यादा लोग मतलब अभी तक गज़ा में मारे जा चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि गज़ा में किस तरीके से खाना बांटा जा रहा है, वहाँ पर खाने के अंदर क्या मिल रहा है, जैसे आटा, दाल, चावल। देखिए, गज़ा में अगर बात करें, जो जीएचएफ जो खाना बांट रही हैं, आप ये देखें उस खाने की क्वालिटी, उस आटे की क्वालिटी निहायत ही बिल्कुल बेकार आटा है। उसके अंदर अभी 1 या 2 दिन पहले एक न्यूज़ मैंने आपको सुनाई थी, अपनी वीडियो में रिपोर्ट दी थी कि उस आटे के अंदर कुछ जो नशीली दवाएं होती हैं, उनकी वो गोलियां उसके अंदर निकली हैं, जिससे वो लोगों को काफ़ी नुकसान करें। क्योंकि जब एक आटा भी वाइट होता है और दाल भी वाइट है, वो सॉरी, जो एक पल्स आ रही है उसके अंदर पिल्स, वो भी वाइट है, तो दोनों जब मिक्स हो जाती है तो कहाँ से पता लग पाएगा हमें कि इसके अंदर क्या चीज़ है। हमें आटा ही नज़र आएगा। दूसरी तरफ खाने की अगर क्वालिटी की बात करें, जैसे आटे की क्वालिटी की बात करें, तो आटे की क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी आ रही है, मतलब कोई एक मतलब गोडाउन है, वहाँ पर जो कट्टे के कट्टे लगे हुए हैं और उसके अंदर, उन कट्टों के अंदर, उन आटों के अंदर सुरसुली हो रही है, कीड़े हो रहे हैं। इस तरह की आटा वहाँ पर बांटा जा रहा है, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का आटा यहाँ पर बांटा जा रहा है। अमेरिका यहाँ पर बार बार ये बोल रहा है कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। गज़ा के अंदर हमने दोनों ही पार्टीज़ से इस बारे में राय और मशवरा किया है, हमने दोनों ही पार्टीज़ को फोर्स किया है, यानी इज़राइल को भी और हमास को भी। लेकिन नेतन्याहू यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम सीज़ फायर तब तक नहीं करेंगे जब तक हम हमास डिसआर्म नहीं हो जाता, बिल्कुल टोटल अपने आप को यहाँ से ख़त्म नहीं कर लेता। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमास दोबारा से इज़राइल के ऊपर इस तरह की वारदात करे, जिस तरीके से 7 अक्टूबर के बाद हुआ, 7 अक्टूबर में हुआ। और इससे पहले एक खबर और मैंने आपको बताई थी कि हमास क्या कह रहा है। हमास भी यहाँ पर ये बोल रहा है कि चलिए हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन जो 60 दिन का ये प्रपोज़ल यहाँ पर रख रहे हैं, तो शायद सब जो बंधक है उनको मतलब ये है कि अपने पास बुलाकर, अपने कब्ज़े में लेकर शायद दोबारा से एयर स्ट्राइक शुरू कर दें। लेकिन अमेरिका जो यहाँ पर बार बार ये बोल रहा है कि हम सीज़ फायर कराने के लिए तैयार हैं, आप यहाँ पर पूरी ये जो 60 दिन का है हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमास यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम सीज़ फायर जो चाहते हैं, सीज़ फायर नहीं, हम एंड ऑफ द वॉर चाहते हैं। हम नॉट एंड ऑफ द सीज़ फायर, हम वी वांट एज इट एंड ऑफ द वॉर इन दिस सिचुएशन। वहीं दूसरी तरफ और जो दूसरे ममालिक हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बराबर वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, बराबर वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है कि गज़ा के लोगों को अब आज़ाद कर दो। गज़ा की एक आपने सिचुएशन वहाँ पर बना दी है, बिल्कुल खंडर आपने गज़ा को बना दिया है। लोग मतलब ये है कि सॉलिडेरिटी वाले गाने गा रहे हैं, इकट्ठे होकर पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी एक फ्रांस की एक रिपोर्ट आई है, वहाँ पर एक टॉप यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, वो एक कारफूर होती है, एक रिटेल जो चेन होती है, मतलब रिटेल जो सुपर मार्केट होती है, वहाँ पर वो एहतजाज कर रहे हैं कारफूर के ख़िलाफ़।
उस स्टोर के अंदर। वो बोल रहे हैं कि कारफूर का जितना भी पैसा है, प्रॉफिट का पैसा, वो सब इजराइल में जा रहा है, सब उसकी डिफेंस में जा रहा है, सब उसकी गवर्नमेंट में जा रहा है। उस चीज़ की मजम्मत करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के जो हेलीकॉप्टर हैं बराबर मतलब एक निगरानी भी रख रहे हैं, और साथ के साथ में उन हेलीकॉप्टर्स में ऐसी मशीन गन्स लगी हुई हैं कि ऊपर से ही मतलब यह है कि फायरिंग हो रही है। जो एड सेंटर्स हैं, जो जीएचएफ सेंटर्स हैं, उनको पूछा गया है कि आप लोग लाइनों में भी लगा रहे हैं भूखे लोगों को और ऊपर से मार भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम सोल्जर्स हैं, हम आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, हमारा काम सिर्फ जो ऑर्डर ऊपर से ऑर्डर आता है सिर्फ उसको फॉलो करना होता है। हमारे जो ऊपर के टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो हमें ऑर्डर देते हैं तो हम इस काम को अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ रफ़ा की बात कर लेते हैं। रफ़ा में भी मतलब अभी पूरी तरीके से कोई जो खाने पीने का सामान है वो कोई भी नहीं आ रहा है, एड अभी पूरी तरीके से बंद है, लिहाजा बहुत हालात ख़राब हैं गज़ा के अंदर। दूसरी तरफ ख़बर ये भी आ रही है कि जो वेस्ट बैंक का इलाका है, यानी आने वाले कुछ टाइम में एक प्रपोज़ल पेश हो गया है, उसको भी पास करने की तैयारी चल रही है इज़राइल की संसद में। उस प्रपोज़ल में ये है कि आने वाले कुछ टाइम में आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से मतलब ये कि माहौल बनाया जाए वेस्ट बैंक में कि इज़राइल उस पर कब्ज़ा कर ले। मतलब आप जो गज़ा जो फ़िलिस्तीन में जो वेस्ट बैंक है, आप उन लोगों को भड़काओ और यहाँ पर हम मिलिट्री डिप्लॉय करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों से निकालेंगे, उनके घरों को बिल्कुल बिल्कुल कॉलेप्स करेंगे, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम उनको निकाल देंगे और कुछ टाइम के बाद में हम वेस्ट बैंक के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। ये जो हालात है ये बिल्कुल अभी के जो रिपोर्ट सामने आई है इज़राइल और फ़िलिस्तीन और गज़ा की तरफ से, ये उसकी पूरी हालिया रिपोर्ट मैंने आपको बताई है। अभी जो बराबर रिपोर्ट मेरे पास में आती रहेंगी, बराबर मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, क्योंकि 4 दिन के बाद में मैंने एक वीडियो मैंने डाली है, बहुत एक ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पाया था, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली खबर में बिल्कुल नई रिपोर्ट के साथ में।